हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एंड अर्न। आज की जो ये वीडियो है बहुत ही डिफरेंट फॉर्मेट में शूट की गई है। तो गाइस मैं आपको अश्योर करता हूँ, अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका जो सिलेक्शन के चांसेस है वो 100% हो जाएंगे। गाइस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैंने अप्लाई करने का तरीका भी बताया है और कुछ बहुत ही अच्छी एडवाइसेस भी दिए हैं गाइस। तो इसे मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। एक अलग ही फॉर्मेट में इसे डिजाइन किया गया है और शूट किया गया है गाइस। बहुत ही अच्छा आपका इसका एक्सपीरियंस होने वाला है। हेलो गाइस, आज हमारे साथ हैं मोहम्मद नियाज, जिनका अभी अभी रिसेंटली बायजूस में सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से उनका सिलेक्शन हुआ, कैसे उन्होंने अप्लाई किया, क्या क्या उनसे क्वेश्चंस पूछे गए। और गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को हमने इस फॉर्मेट में बनाया है कि आपको एक मॉक इंटरव्यू की तरह जो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तीनों राउंड में, वो सारे हमने एक ही साथ कवर अप करेंगे इस वीडियो में। और साथ में हम नियाज से उनका सजेशन लेंगे कि किस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। तो हेलो नियाज, कैसे हैं आप? हाँ सर, आई एम फाइन एंड यू। मैं भी ठीक हूँ। आगे चलने से पहले नियाज, आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ओके, माय नेम इज मोहम्मद नियाज। बेसिकली आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, बट नाउ आई एम लिविंग नोएडा सेक्टर 66 and I have completed my graduation in 2021 in mechanical stream from AKTU Lucknow. ओके। इसके अलावा आपने प्रीवियसली कोई जॉब का एक्सपीरियंस है, कहीं जॉब किया है आपने? नहीं सर, अभी तो मैं फ्रेशर हूँ। ओके, आप फ्रेशर हैं, ठीक है। ओके नियाज, तो हम आज का यस। इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे सारे क्वेश्चंस ले ही लिए हैं कि क्या क्या आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में। तो मैंने क्या किया है, सभी क्वेश्चनों को साथ में मिक्स कर लिया है तीनों राउंड के, जिससे कि वो रिपीट ना हो और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता चल पाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है गाइस? ठीक है नियाज, तो जो हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो वही है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो आप हमें बता चुके हो। उसके बाद नेक्स्ट यस क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड? जी सर। सर इसमें जैसे कि हमें इंटरव्यू और सामने से क्वेश्चन करता है, इसमें हमें ये बताना होता है, मतलब कुछ लेंदी नहीं करना होता है। जैसे कि नॉर्मल, मतलब पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, आपके अगर कुछ भाई वगैरह बहन वगैरह, तो इसमें इंक्लूड करना है। क्योंकि आप अगर इसको जितना लंबा करेंगे तो सर उसमें उतने क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। इस वजह से नॉर्मली अगर हम एक दो लाइन में बता दें, माई फादर इज अ फार्मर, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, आई हैव वन एल्डर ब्रदर एंड आई हैव वन सिस्टर, बस। ओके। इसके अलावा उन्होंने आपसे फर्स्ट राउंड में पूछा था, डू यू हैव अ लैपटॉप एंड डू यू हैव अ वाईफाई? किस लिए पूछते हैं वो ये क्वेश्चन? सर इसमें क्या होता है, मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं वर्क फ्रॉम होम देने के। इस वजह से मतलब वो आपको कंफर्मेशन के लिए पूछते हैं कि जैसे कि आपके पास लैपटॉप है, वाईफाई अवेलेबल है, ताकि वर्क फ्रॉम होम जब दें वो, तो ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास। तो अगर किसी के पास उस वक्त लैपटॉप वाईफाई नहीं हो तो उन्हें क्या बोलना चाहिए? हाँ बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए? जाहिर सी बात, अगर आप बाईजूस में सर इंटरेस्टेड है तो हाँ ही बोलना चाहिए। ओके, ना नहीं करना चाहिए। यस। नहीं भी है तो हाँ बोल दीजिए और बाद में उसे अरेंज कर लीजिए, है ना? हाँ ये। ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट है, टेल मी अबाउट योर स्टडी नॉलेज। सर स्टडी नॉलेज में ये होता है कि जैसे कि हमें अपने 10th के और जो हमारा मेट्रिकुलेशन होता है, उसके बाद जो हमारा इंटरमीडिएट होता है, उसके बाद जो हमारा ग्रेजुएशन होता है, इन तीनों चीजों के बारे में हमें बताना होता है। ओके ठीक है, तो किस तरीके से आपने आंसर किया इस क्वेश्चन का? सर पहले बेसिकली फर्स्ट हम 10th से स्टार्ट करते हैं कि हम 10th मतलब कि कब पास आउट हुए, उसके बाद उसमें परसेंटेज इंक्लूड करते हैं, देन उसके बाद 12 का बताते हैं, उसमें परसेंटेज इंक्लूड करते हैं। क्योंकि सर ये जो बायजूस है मतलब स्टडी लेवल का, तो इसमें परसेंटेज बहुत मैटर करता है इस वजह से। और उसके बाद ग्रेजुएशन का, हमारा जो ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है उसके बारे में हम उनको मतलब डिटेल में बताते हैं। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सेल मी या मोबाइल फोन। तो हम ऐसा करते हैं इसमें नियाज, कि इसके लिए हम एक क्वेश्चन को अराइज करता हूँ, मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आंसर करिएगा कि एग्जैक्टली आपने वहां पे कैसे आंसर किया था। ठीक है? जी नियाज, जी। सेल मी या मोबाइल फोन? ओके सर, इसमें पहले ये होता है कि हमें सामने वाले से ये पूछना होता है कि आपके पास पहले से कौन सा फोन अवेलेबल है। क्योंकि हमें सर ओके इसमें वीकनेस जानने की जरूरत होती है, तो इस वजह से ओके हम पहले पूछते हैं कि आपके पास कौन सा फोन है। ओके। ठीक है, तो इसका एक बार हम एक मॉक की तरह एक अगर इसे हम क्वेश्चन करें, तो सेल मी या मोबाइल फोन, तो कैसे आंसर करेंगे? डायरेक्टली आंसर करिए आप। डायरेक्टली आंसर सर, जैसे कि हम आपसे पूछते हैं कि सर आपके पास कौन सा फोन है, आप हमें मतलब उस फोन के बारे में बताते हैं। देन क्योंकि मतलब हमें इसमें फीचर्स वगैरह बताने होते हैं, जैसे सपोज दैट आपके पास एमआई का फोन है, ठीक है सर। तो उसके बाद अगर आपके पास पहले से एमआई का फोन है, तो जाहिर सी बात है सर उसका जो हाई फोन होगा वो आपको चाहिए होगा। तो सर हम मोबाइल फोन ये नहीं होता कि आप कोई भी फोन दीजिए। जैसे कि आपके पास लो बजट का फोन है, तो हम हाई बजट का, जैसे हम आपको आईफोन बेचते हैं, उसमें नाम तो नहीं लिए कि कौन सा फोन आपको बेचना है, ठीक है।
तो आप आईफोन के बारे में उसके फीचर बता सकते हैं। सबसे पहले आप उसको कॉल करते हैं, ठीक है, कि हम आईफोन की कंपनी से आपको कॉल करना है, हमें आईफोन का कुछ फीचर्स अपना 5 मिनट दीजिएगा, तो हम आईफोन के फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे। वो तो सर सामने वाला मना तो बहुत करेगा, ठीक है, ओके क्योंकि जो आज का टाइम मतलब मैटर करता है, सबसे ज्यादा टाइम है, वो अपना टाइम देना नहीं चाहेगा, बट आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। तो 4-5 मिनट लगेगा, आप उसको कन्विंस करें, उसके बाद अपना फोन बेचिए उससे। फिर उसके बाद जो फोन है आपको अपने फीचर्स बताइए, जैसे कि ये हमारा फोन है, ये जो मार्केट लेवल में आप सबसे पहले जाते हैं किसी शॉप वगैरह पे, तो सबसे पहले आज जो सेल्फी का मॉडर्न जमाना चल रहा है सर, तो आप कैमरे की डिटेल्स बारे में बताइए। उसके बाद लोग जाते हैं तो सबसे पहले ये उसका एमएएच चेक करते हैं, बैटरी एमएएच की बैटरी बैकअप कितना दे रहा है। उसके बाद सर जो उसके फीचर्स होते हैं, जो मतलब हमें ऐसे बताना होता है कि जो आपके पास फोन है उस फोन से मतलब कंपेयर में इस फोन का जो फीचर्स है वो ज्यादा बेटर है, ताकि हम अपना मोबाइल फोन आपको सेल कर सकें। ओके, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, तो इसका कैसे आपने आंसर किया? सर मेरा स्ट्रेंथ जो है इसमें सर, जैसे कि स्ट्रेंथ में सर आंसर तो बहुत सारे होते हैं, बट आपको अगर स्ट्रेंथ कुछ भी बताते हैं तो सर इसमें ये होता है कि सामने वाले का अगेंस्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। जैसे हम बता दें सेल्फ मोटिवेटेड हार्ड पर्सन, तो वो सामने वाला आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि आप हार्ड वर्किंग कैसे हैं, आप हमें ये बताइए कि आप हार्ड वर्किंग किससे रिलेटेड है। तो जैसे कि सर हमारा कोई वर्क होता है, हम उसके कंपेयर में जो हमारा हार्ड वर्किंग स्किल्स है सर, ये बताना होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे कि टेल मी अबाउट बायजूस, तो इसको आपने कैसे आंसर किया? सर अगर हमें बायजूस का, सर यहाँ 2 क्वेश्चंस होते हैं जो सर बहुत क्रिटिकल होते हैं, जिसमें सर आधा तो लोगों को मतलब दिमाग ऐसा होता है कि घूम जाता है, क्योंकि ये बायजूस प्रोफाइल और बायजूस में सर ये बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चंस होता है। मतलब अगर हमें से बायजूस के बारे में पूछा जा रहा है, तो बायजूस में मतलब ये होता है कि जैसे बायजूस के फाउंडर कौन होते हैं, उसके बाद बायजूस स्टेब्लिश किया हुआ है, मतलब बायजूस का जो है जैसे कि 2011 में इसको मतलब स्टेब्लिश किया गया, और जो बायजूस के फाउंडर जैसे कि सर बायजूस रविंद्रन होते हैं, ये सारी डिटेल्स वहां बतानी होती है। ठीक है, थोड़ा और बताएंगे आप हमें बायजूस के बारे में? हाँ जी सर, जैसे कि बायजूस ये मतलब दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है सर, जहाँ की हम अपना फीचर स्किल्स मतलब जो हमारा फीचर कोर्स होता है उसको हम सर एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। और ये जो बायजूस मतलब स्टेब्लिश हुआ था 2011 में हुआ था, इसको जो मतलब स्टेब्लिश किया था, इसको मतलब जो एज अ फाउंडर कह सकते हैं सर बायजूस रविंद्रन होते हैं। उसके बाद सर इसमें जैसे नॉर्मली ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं सर। हाँ, इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि ये कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं केजी से 12th तक, और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आईआईटी नीट जेई आईएएस ये जी सब के जो कोर्सेज होते हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, और बहुत ग्रोइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप है इंडिया का, जो कि अभी आईपीओ भी लेकर आ रहा है विद इन दिस ईयर ओनली। ये सारी डिटेल हम बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था टेल मी अबाउट द जॉब प्रोफाइल, तो इसका क्या आंसर किया आपने? सर ये जो बायजूस का जॉब प्रोफाइल होता है सर, ये क्वेश्चन अगर हम परफेक्ट तरीके से नहीं देते तो सर यहाँ रिजेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर ऐसे ओके ये क्वेश्चन का हम आंसर सही नहीं करते तो क्योंकि मतलब जो सारा इंटरव्यू है बायजूस से रिलेटेड होता है, तो अगर हमें ओके, उसके ही बारे में नॉलेज नहीं होगा तो सर रिजेक्ट करने के बहुत चांसेस होते हैं। एग्जैक्टली हमें जॉब प्रोफाइल के बारे में, हमें क्या काम करना है, अगर उसी के बारे में नहीं पता तो हम क्यों ही इंटरव्यू दे रहे हैं, ये तो हमें पता होना जी जरूरी है। तो आपने क्या आंसर दिया था इस क्वेश्चन का? सर, इसमें मतलब 2-3 लाइन का मेरा नॉर्मल आंसर था जो कि उन्हें बहुत पसंद आया था। मतलब अगर हम ज्यादा लेंदी करते तो फिर सामने वाला का मतलब इंटरव्यू जो होता है उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है। तो आप नॉर्मल ओके सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि जैसे कि एज अ लाइक कोई टीचर होता है, फिर मतलब जो उसके मतलब पेरेंट्स होते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है सर। आफ्टर ओके रजिस्ट्रेशन जो हम हमारे स्क्रीन पे सर आता है, मतलब फिर हम उन्हें कॉल करते हैं। उसके बाद सर ओके जो वो कॉल करते हैं तो हम उनको मतलब उनसे पूछते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन किया था। कई बार तो ऐसे होते हैं तो मतलब वो सामने वाला मना भी करता है कि जी नहीं, मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया था, मेरे पास टाइम नहीं, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। तो इसमें सर इसी हिसाब से जो हमारा प्रोफाइल होता है इसमें वर्क करना होता है कि जैसे कि सामने वाला रजिस्ट्रेशन किया, हम उसे कॉल करते हैं, देन उसके बाद सर एक फ्री डेमो क्लास के लिए उसको मतलब कन्विंस करते हैं। और उसके ओके सबसे इसमें ज्यादा जरूरी ये होता है कि सामने वाले को सर नीड क्या है, क्योंकि सर अगर ओके हमें उसकी नीड नहीं पता होगी तो हम फ्री डेमो क्लास के लिए उसको मतलब कन्विंस नहीं कर पाएंगे। देन हम ओके उसको फ्री डेमो क्लास के लिए बोलते हैं। उसके बाद जब वो फ्री डेमो क्लास के लिए एक्सेप्ट करता है तो उसके आफ्टर क्लास के बाद सर हम उसको दोबारा से कॉल करते हैं। उसके बाद जो हमारा कोर्स पैकेज होता है हम उसको पिच करते हैं वहां पे, ठीक है। और उसके बाद जो ओके। सर हमारा पैकेज होता है हम उसको सेल्स करते हैं। तो इन शॉर्ट आपने बताया प्रोफाइल के बारे में कि पहले हमें कॉलिंग करना होता है जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें, जी उनको एक फ्री ट्रायल सेशन के लिए बुलाना होता है, और फिर उस सेशन पे जी उनकी नीड को समझ के अपने जो बायजूस का प्रोडक्ट है वो सेल करना होता है। ये ओवरऑल प्रोफाइल होता है बीडीए का। ठीक है, जी सर। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ था आफ्टर बीटेक वाई बायजूस, आपने बीटेक के बाद बायजूस को क्यों चूज किया, क्यों आप सेल्स में आना चाहते हो? तो ये तो एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है जो हर किसी से पूछा जाता है, तो आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल किया?
हाँ सर, ये मतलब जो कि मतलब उन्होंने मेरे से इतना भी बोला था कि आपने इतने पैसे वगैरह बर्बाद किए बीटेक में, उसके बाद आप सेल्स में आना चाहते हैं। उसके बाद सर मैंने उनको बोला कि ऐसा है कि जो मेरा इंटरेस्ट था वो सेल्स में पहले से ही था, जस्ट मैंने बीटेक एज अ ग्रेजुएशन के लिए किया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर आपको ये हॉबीज वगैरह लगती थी तो आप कहीं और भी ग्रेजुएशन कर सकते थे, बीए बीएससी कर सकते थे, तो आपने बीए बीटेक ही क्यों किया। तो मतलब बीटेक में ये, हाँ बीटेक में ये होता है ना सर कि जैसे कि मतलब जो बीटेक का एग्जाम होता है एज अ बीए बीएससी के कंपेयर में ये होता है कि मतलब बीए बीएससी लोग प्राइवेट भी कर सकते हैं, जो बट बीटेक का एग्जाम होता है वो मतलब रेगुलर करके लॉन्ग डिस्टेंस भी करते हैं तो बहुत इफेक्ट पड़ता है उसका। रेगुलर ये करने से सर जो उसमें मतलब जो हमारी मेहनत वगैरह होती है ना, ये बहुत इफेक्ट डालती है, क्योंकि एज ए ग्रेजुएशन करना सर आज के टाइम पे इतना सिंपल नहीं होता। जस्ट मैंने उनको इसी के बारे में समझाया था। ओके ओके, तो आपने इस तरीके से उन्हें समझाया, तो ये तो काफी अच्छे तरीके से मतलब आपने एक्सप्लेन कर दिया कि बीटेक ऐसा ग्रेजुएशन मैंने परस्यू किया था और ये बेटर होती है और बाकी ग्रेजुएशन से, इसलिए मैंने बीटेक परस्यू किया, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है वो पहले से ही हाँ सी। तो ये तो काफी ब्रिलियंट आंसर है, ठीक है। तो आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, इफ यू रिजेक्टेड नाउ व्हाट यू विल डू नेक्स्ट, आपका जो प्लान बी है वो क्या है, अगर अभी हम आपको रिजेक्ट कर देते हैं तो आप क्या करेंगे, तो इसका आंसर आपने कैसे दिया? जी सर, यहाँ ये होता है अगर सामने वाले के मतलब जो इंटरव्यूअर होता है हमसे ये क्वेश्चन करता है ना, तो जो हमारे फेस का एक्सप्रेशन होता है कभी कभी सर ऐसे टाइम पे हो जाता है कि अभी से ये बोला रिजेक्ट करने को फिर क्या होगा, तो सर इसका आंसर मतलब हमें तुरंत देना होता है, मतलब कुछ सोचना नहीं होता, क्योंकि जो सामने वाला इंटरव्यूअर होता है सर वो हमारे जो फेस का एक्सप्रेशन होता है सबसे पहले जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है वही चेक करने के लिए इंटरव्यू लेता है, ठीक है। तो हमें सीधे सीधे सर इस पे एक ही आंसर करना है कि ऐसा अगर आप हमें अभी रिजेक्ट कर देते हैं तो बायजूस का जो रूल है 3 महीने बाद हम दोबारा से मेंटेन प्रिपेयर होकर आएंगे, हम दोबारा से इंटरव्यू देंगे और उसके बाद मेरा सिलेक्शन होगा। जी सर। तो आपने कहा कि अभी अगर मेरे को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो मुझे 3 महीने बाद दोबारा चांस मिलेगा बायजूस में, तो मैं 3 महीने बाद दोबारा इंटरव्यू दूंगा। फिर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा कि 3 महीने बायजूस के लिए क्यों वेट करोगे और कहीं क्यों नहीं जाना चाहते, ऐसा कुछ क्वेश्चन किया हाँ था सर, उन्होंने? मतलब ये थोड़ा सा वो होता है कि मतलब आपके माइंड को डाइवर्ट करने की वो बहुत कोशिश करते हैं कि मतलब हम ओके, इनको कैसे सामने वाले को डाइवर्ट कर सके, मतलब डाइवर्ट करने की कोशिश की थी, बट मेरा वो जो इंटेंशन था मैंने बोला कि मेरा इंटरेस्ट ही है, मेरा हाँ, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह उन्होंने बेटर है तो मैं इसको उन्होंने ज्वाइन नेक्स्ट करूंगा। क्वेश्चन आपसे यही पूछा था कि अच्छा अगर हम इसी पैकेज से और या इससे बेटर पैकेज से आप ही के स्ट्रीम में आपको एक बेटर जॉब प्रोवाइड करें तो आप उसे लेना पसंद करेंगे या नहीं, तो इसका क्या आंसर हाँ दिया सर, आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये था कि जैसे मतलब मैंने बीटेक किया था, मैंने उनको बताया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरी हुई है, तो उन्होंने मतलब इस बेस पे मेरे से क्वेश्चन किया था, तो बोलो कि मेरा एक फ्रेंड है, जस्ट मैं उनको मतलब अभी आपके रिगार्डिंग उनको रिज्यूम वगैरह सेंड कर देता हूँ, तो जो यहाँ का पैकेज है मतलब 10 लाख का पैकेज आपको दिया जाता है, मैं इससे बेटर पैकेज आपको वहाँ दिलवा सकता हूँ, तो आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। सर ये एक क्वेश्चन उनका ये होता है ना कि मतलब ये एज ए इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं होता, ये माइंड डाइवर्टर मतलब माइंड डाइवर्जन क्वेश्चन होता है कि आपको कितना वो डाइवर्ट कर दे, कितना आपको कंफ्यूज कर दे कि आप कहीं ना कहीं फंसे। तो इसमें सीधा वो सीधा सर मैंने देखते ये हैं कि बोला कि सर केवल मेरा इंटरेस्ट, 10 लाख का हाँ पैकेज देखकर तो यहाँ नहीं आ रहे, एग्जैक्टली सेल्स करने के लिए तो आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने बोला कि चलो हम कुछ और देते हैं और आप चले जाओ इनके साथ, चलिए हाँ ठीक है। वही चीज सर कि मतलब आपका इंटरेस्ट ना बस ऐसे पैकेज देख के आप यहाँ चले हैं, तो इसी वजह से मैंने उनको बोला कि नहीं मेरा इंटरेस्ट यहीं पे है, मैं किसी और पैकेज पे नहीं जाऊंगा, मुझे जॉब बायजूस में ही करना है, मेरा इंटरेस्ट है क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है और मेरा ओके इंटरपर्सनल जो स्किल होता है वो बेटर है, इस वजह से मुझे बायजूस में ही रहना है। ओके। इसके बाद उन्होंने कुछ स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे जो कि बेसिकली इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करनी होती है, जी तो कुछ सर। बेसिक क्वेश्चंस आपको भी आने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, तो इसका क्या आंसर दिया आपने? सर ये ट्रायंगल मतलब 6 टाइप के होता है, ऐसा नॉर्मली उनका जनरली क्वेश्चन होता है कि सर मतलब ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन किया जाए, मतलब वो कुछ ओके भी पूछ सकते हैं, लाइक एज प्रेजेंट टाइम का पीएम और सीएम, ये कुछ भी वो मतलब टेक्निकल जो ओके क्वेश्चन होता है ओके। जीके जी वगैरह वो कर सकते हैं। आपसे पूछा गया था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, न्यूटन्स लॉज, चलिए ठीक है ये बेसिक क्वेश्चन है हम बता सकते हैं, लेकिन अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि हो जाता है ना कि अभी हमने ये क्वेश्चन 8 9 10th में पढ़े थे, जी उसके बाद हमने 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, और उसके बाद लोग बाग होते हैं कि कुछ जॉब भी कर रहे हैं पहले से, तो वो चीजें भूल जाते हैं। अगर किसी को इसका जी आंसर जी। नहीं आता हो तो वो कैसे उसका आंसर करे? अगर सर मतलब ये एक मतलब जो जनरली क्वेश्चन होता है यहाँ भी रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सर मतलब हमें ये होता है कि सामने वाले को मतलब अपनी कन्विंसिंग स्किल और जो हमारा इंटरपर्सनल स्किल होता है वो मतलब प्रूफ करना होता है। तो अगर जैसे हमें नहीं आता तो हम उसको सामने वाले को बोल सकते हैं कि सर अगर अभी हमारी ज्वाइनिंग होती है, अगर आप हमें सिलेक्ट करते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, ठीक है, उस टाइम में हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि इस चीजों की हमें नीड है तो हम उस टाइम पे प्रिपेयर हो सकते हैं। बट सर इंटरव्यूअर इतना टाइम नहीं देता, वो बोलता नहीं आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको कल से ज्वाइनिंग कर दूं और यहाँ जो जॉब की टाइमिंग होती है 10 10 12 12 घंटे होती है, आप जॉब के बाद कब तैयारी करेंगे। तो सर इसमें ओके ये होता है कि मतलब इंटरव्यूअर को कन्विंस करना होता है
कि सर अगर आफ्टर मतलब 10-12 घंटे की जॉब होती है, अगर मेरे लिए इतनी नीड है सर, तो जैसे मैं 10-12 घंटे जॉब कर सकता हूँ, तो 1-2 घंटे सर अपने लिए निकाल ही सकता हूँ दिन भर में। सर 24 घंटे होते हैं, 1-2 घंटे मैं निकाल के उसको पढ़ सकता हूँ, अगर इतना ही नीडफुल है मेरे लिए। तो सर ओके सामने वालों को कन्विंस करना बहुत जरूरी है। ओके। तो मतलब आपने कन्विंस कर लिया कि ठीक है अभी नहीं आते हैं, लेकिन पुरानी पढ़ी हुई चीजें हैं, ये स्कूल में मैंने पढ़ी जी हैं, तो सर। मैं रिवाइज कर लूंगा। अगर आप मेरे से कल को भी ज्वाइनिंग दे देते हैं तो उसके बाद में 1-2 घंटा अपना एक्स्ट्रा निकाल लूंगा और इस पर्टिकुलर जो ये क्वेश्चन है इनको प्रिपेयर कर लूंगा, जिससे जॉब में मेरे को कोई भी इश्यू नहीं आए। ठीक है। तो जी इसके जी। बाद जो लास्ट क्वेश्चन जो थर्ड राउंड में आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, वो था सेल अ पैकेज कोर्स टू अ 7 year old चाइल्ड हु इज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, और जो पेरेंट्स है वो दोनों ही टीचर्स हैं। तो ये तो काफी जी डिफिकल्ट सर। क्वेश्चन हो गया, और इनमें ये भी लिख रहा है कि यहाँ पे कि आपको बोला गया था उनके पहले से ही 98% मार्क्स आ रहे हैं। तो मतलब इतने अच्छे मार्क्स, टीचर्स है पहले से ही, पेरेंट्स और बच्चा अभी छोटा ही है, तो यहाँ पे आपने कैसे कन्विंस किया उन्हें? सर मतलब यहाँ ये होता है कि जैसे मतलब टीचर्स वगैरह जो होते हैं ना सर, जैसे किसी बच्चे के फादर्स टीचर्स वगैरह होते हैं, तो वो जल्दी इतनी जल्दी कन्विंस नहीं होते हैं सर, क्योंकि ओके इसमें जो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उन्हें ओके कन्विंस करने में, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं होते, पहले से करते हैं कि मेरी बच्ची इतनी तेज है, मुझे बायजूस की जरूरत ही नहीं है। बट हमें ये होता है कि हमें मतलब सामने वाले को कुछ भी करके, मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको प्रूव करके हमें उन्हें कन्विंस करना होता है। ठीक है। ओके। देन मैंने इनका सिर्फ एक ही रिप्लाई किया था, अगर सर इसमें आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो अगर बीच में कुछ क्वेश्चंस करें तो सर ये ज्यादा बेटर हो सकता है, कि मतलब एज ऑडियंस के लिए। अच्छा, ऑडियंस के लिए तो एक सिनेरियो बेस्ड हम ही क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ ठीक है। हाँ जी तो सर। मान लीजिए मैं वो पेरेंट हूँ और आप मेरे को सेल करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? कन्विंस करिए मुझे। जी सर, सबसे पहले हमें कॉल करना होता है। ठीक है। हमें ये बताना हो कि हम बायजूस के रिगार्डिंग आपको कॉल कर रहे बताइए, हैं, आप बायजूस बताइए, कंपनी। मेरे को बताइए, मेरे को ऐसा पेरेंट ट्रीट करिए आप, और फिर मैं आपको यहाँ पे जी। क्वेश्चंस करूंगा उसमें। ओके। ओके सर। सर पहले हमें कॉल करके ये बोलना होता है कि जैसे मॉर्निंग हो या फिर आफ्टरनून या फिर कुछ भी, तो हमें सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना होता है, एज अ लाइक सर गुड आफ्टरनून, माय नेम गुड इज निहाल, आई एम आफ्टरनून। फ्रॉम बायजूस। जैसे कि मैं, ओके जी सर, जैसे कि मैंने देखा सर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा था, आपकी एक 3 साल की बच्ची है 3rd स्टैंडर्ड में, उसी के रिगार्डिंग आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा था, उसी के बेस पे मैंने आपको कॉल किया है सर। तो ओके। हम बायजूस के बारे में सर आपको बताना चाहते हैं, मे भी आप अपना 5 मिनट दीजिएगा, तो मैं बायजूस के बारे में आपको सर डिटेल्स दे एक्चुअली सकता हूँ। एक्चुअली सर मेरे पास पहले भी कॉल आया था, काफी बार कॉल आ चुका है, हमें कुछ परचेज नहीं करना है, और वो जो ऐप था बच्चे ने गलती से डाउनलोड कर लिया था। ठीक है सर, अगर वो गलती से डाउनलोड हुआ फिर भी सर आप अपना हमें अगर 5 मिनट देंगे सर, अगर आप एज अ लाइक गलती से भी गया सर, बट ये कोई एज आपको हार्मफुल नहीं देगा, यूजफुल होगा आपकी बच्ची के लिए, तो सर अपना आप हमें 5 मिनट दीजिएगा, इसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूंगा सर, बस प्लीज 5 मिनट। ओके ओके सर। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बायजूस सर एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां आपके बच्चे को सर जो आपका स्टडी लेवल होता है यहाँ ग्रोथ कराया जाता है एज 3D फॉर्म में। ठीक है सर। अगर जैसे कि आपकी बच्ची अभी क्लास में, आपको मतलब आपने बता रखा था कि जो रजिस्ट्रेशन में था कि आपकी बच्ची जो है वो 3rd स्टैंडर्ड में है, तो उस लेवल से सर हम पहले उसको जो जिस चीजों की नीड होती है एक डेमो क्लास प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। डेमो क्लास प्रोवाइड कराने के बाद जो उसकी नीड होती है सर उसी पे हम वर्क करते हैं, ताकि आपके बच्चे का जो अभी 90% आ रहा है, 98% आ रहा है, वो 100 में कन्वर्ट हो। 98% बच्चे का पहले से आ रहा है, 3rd स्टैंडर्ड में, वही छोटी बच्ची है, और हम लोग खुद से पेरेंट्स हैं, जो जी मेरी सर। वाइफ है, मतलब मदर जो है बच्चे की, वो भी टीचिंग में है और मैं भी टीचिंग में हूँ, तो हम लोग कर लेते हैं, पहले से ही 98% आ रहा है। कितना प्रेशर डालेंगे छोटे से बच्चे पे कि 100 करने की कोशिश करें, जो कि पॉसिबल नहीं है 100%। वो तो बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या ही सोचेंगे हम बच्चे के बारे में तब होगा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक्सटर्नल चीज की नीड है। जो मतलब पॉसिबल है सर किसी चीज की ग्रोथ के लिए सर, ये बायजूस प्लेटफॉर्म है। जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं अभी पॉसिबल नहीं है ना सर, एज अ लाइक आप टीचर हैं सर, ठीक है, कभी कभी ये होता है ना सर कि जो पेरेंट सॉरी, जो पेरेंट्स का सर वो इफेक्ट पड़ता है ना, वो थोड़ा बेटर नहीं होता। लाइक एज आप उनको टीच करते होंगे, आप थोड़ा सा टाइम देते होंगे, दिन भर आप आउट ऑफ स्टेशन होते होंगे, दिन बच्चों का जो होता है वो प्रेजेंट आउट माइंड सर, अगर लाइक जैसे आप उसको पढ़ाना चाहते हो घर में पढ़ाएंगे तो सर इतना अच्छा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, तो जाहिर सी बात आप उसको स्कूल वगैरह भेजते हैं। ठीक है। बट स्कूल वगैरह में सर ये होता है डिस्टर्बेंस बहुत होते हैं, जैसे कि वो बच्ची अकेले तो होती नहीं वहां पे, कई सारे उसके आसपास फ्रेंड सर्किल होती हैं, जैसे सामने क्लासेस चलती होती हैं, तो क्लासेस में कभी कभी ये होता है ना कि जैसे हम लोग बचपन में करते हैं पेन वगैरह चुभाने का, डिस्टर्बेंस वगैरह करते हैं, पेंसिल वगैरह, तो तो ये सब चीजें से वो बचेंगे सर। ये सारी चीज तो सर जरूरत है ना, अगर केवल सीरियस होके बच्चा पढ़ेगा ही तो कब तक पढ़ पाएगा? ये तो नहीं नहीं सर, हमने भी हाँ की है, वो आपने मैं भी की मानता हूँ। होंगी सर स्कूल टाइम में, ये तो जरूरत है। मुझे नहीं लगता, हाँ सर, क्योंकि सर बट देखिए। यहाँ जो ये सीरियसनेस वाली बात है। ओके
बट सर अगर आपको यहाँ जो इंजॉयमेंट की बात करें ना सर, जो हमारे टीचर्स होते हैं जो बच्चे को क्लास प्रोवाइड कर रहे थे सर, वो एज ए लाइक 3D फॉर्म में सर क्लास प्रोवाइड करते हैं, एज ए एक्टिंग करते हैं सर। जैसे कि आपके बच्चे भी 3rd स्टैंडर्ड में, ज्यादा बड़ी नहीं होगी सर, उसको भी कार्टून बहुत पसंद होंगे, ठीक है। अगर वही कार्टून आप उससे 1-2 दिन बाद पूछते हैं तो वो उसे याद होता है, ठीक है। एज ए लाइक उसी के फॉर्म में हम जो बायजूस का सर प्लेटफॉर्म है, उसी के तरीके से हम उसे ट्रीट करते हैं कि उसे किस चीजों की जरूरत है अभी, ठीक है। हम उसकी जरूरतों को पहले समझते हैं, देन उसी हिसाब से उसे सर मतलब गाइड करते हैं। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा सोच लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको। अगर वही चीजें हैं सर, अगर आप अभी करते हैं, आपको सोचने में सपोज सर 1 हफ्ते लगेंगे, 2 हफ्ते लगेंगे, महीने भी हो सकते हैं, तो सर ये जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर का टाइम वेस्ट होगा सर, ये आपके लिए तो नहीं बट आपके बच्चे के लिए हार्मफुल है, क्योंकि जितना जल्दी हम उसकी नीड को समझ के उसको फुलफिल करेंगे, वो उसके लिए उतना ही बेटर होगा। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि सर अगर आप अभी इसको प्रोवाइड कराते हैं ये चीजें, तो अभी से सर वो बिल्ड मेंटेन हो जाएगी, वरना आपको सर टाइम लग सकता है, तो सर उसके लिए हार्मफुल होगा ये चीजें। ओके नियाज, काफी अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को हैंडल किया। मुझे लगा था कि नॉर्मली होगा, लेकिन आपने बहुत ही क्रिएटिवली इस क्वेश्चन को हैंडल किया, बहुत अच्छे से आंसर किया। तो ऑफ कोर्स जो इंटरव्यूअर है वो तो इम्प्रेस होगा ही। तो गाइस आप देख जी रहे हैं सर। किस तरीके से नियाज ने सारे क्वेश्चंस का आंसर किया, ब्रिलियंटली आंसर किया, और सारी चीजें हमें डिटेल में बताई। नियाज, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन था जो उन्होंने पूछा था आपसे? नहीं सर, इसके अलावा क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते, बट ये होता है कि उनका डाइवर्जेंट क्वेश्चन, जैसे आप कोई किसी क्वेश्चन का मतलब आंसर करते हैं ना, तो वो उसी क्वेश्चन में दोबारा से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, मतलब ओके, आपको डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि इसके सर अलावा वो मतलब जिस कुछ हिसाब से बायजूस के लिए। जी इसके अलावा वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं जिसमें कि आपको पूरा सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक काम करना होगा, उसके बाद भी ये हो सकता है आपका टारगेट पूरा ना हो तो हाँ सर, रात को ये 10-11 बजे सारी तक चीजें काम वो करना हो, वीकेंड्स पे सर काम इसके करना हो, अलावा तो इसका क्या आंसर देना होता है? हाँ बताइए। जैसे वो बोलते हैं कि मतलब कि हम आपको टारगेट देते हैं, अगर जैसे कि ये होता है कि अगर आपका टारगेट नहीं पूरा होता है तो हम निकाल सकते हैं। तो सर इसमें ये होता है कि एज अ ट्रेनिंग जब हमारा ओजीटी होता है ना, तो ये 6 दिन का होता है, तो सामने वाले को मतलब जो हमारा वीक ऑफ होता है, तो हम उसको उस चीज में कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। मे भी सर अगर हमारे 6 दिन में पूरा नहीं हो पाता है, तो हम 7वें दिन अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे, और सर मेक श्योर कि हम अपना टारगेट पूरा करके ही रहेंगे। ओके, तो इसमें हमें कॉन्फिडेंटली आंसर करना था कि यस सर हम कर लेंगे, वीकेंड्स पे भी जी काम कर सर। लेंगे, लेट नाइट भी काम कर लेंगे, जिससे कि कन्विंस कर सके हम इंटरव्यूअर को कि हाँ जो हमारे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो हम पूरी कर सकते हैं। जी ओके, सर। तो नियाज आप कुछ और एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि अगर जो भी और क्या कर सके हैं वो, और क्या ऐड कर सके अपने इंटरव्यू में, जिससे कि जो उनका सिलेक्शन है वो 100% एश्योर हो जाए? जी सर, इंटरव्यू में ये होता है ना सर कि जैसे कि मतलब ये कोई ज्यादा लेंदी नहीं होता है, बट इसमें सबसे ज्यादा जो हमारा देखा जाता है सर, वो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। और कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सर ये नहीं होता कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि ओके। कम्युनिकेशन स्किल सर हमारे मदर टंग से भी मतलब रिलेटेड होता है, क्योंकि जब हमें अपने मदर टंग में किसी सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, तो सर इंग्लिश बहुत दूर की चीज हो जाती है, ओके। ठीक है। और ये होता है कि जैसे अगर सामने वाला इंटरव्यूअर है सर, वो अपना पूरा कोशिश करेगा कि आपसे इंग्लिश में ही बात करे, ठीक है। बट आपको सर जो वो टैलेंट होता है ना कि हम उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर वो हमसे इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहा है, हमें इंग्लिश आती है, अगर हम यहाँ सर जैसे कि ये होता है कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम उसको रोटेट कर सकते हैं, मतलब डाइवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश टू हिंदी में उसे आसानी से ला सकते हैं, बट सर ये जब चीजें सामने वो मतलब इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब हम हिंदी में भी आंसर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, आप ये हाँ कह सर, रहे बट इसमें एक पॉइंट ये है कि सामने वाले से ये नहीं पूछना कि सर मे आई स्पीक इन हिंदी, मतलब आप ओके। क्वेश्चन उसको बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं सर, आपको वहाँ रिजेक्शन के बहुत चांसेस होते हैं। ओके, तो मतलब बोलना नहीं है कि, पूछना नहीं है कि हिंदी में बोल सके, डायरेक्ट बोल सकते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि जब डायरेक्ट तक आप बोल हम सकते हैं। इंग्लिश में बात कर सके, इंट्रोडक्शन वगैरह वो इंग्लिश में करें, और फिर जब लगे कि अब इंग्लिश जी खत्म हो चुका है तो हम हिंदी में बात कर सकते हैं, आप ये कह हाँ सर, इसमें ये है कि पूछना नहीं है, बाकी आप स्टार्ट हो जाइए। रहे हैं। ओके ओके ओके, क्योंकि थैंक यू सर ये वेरी कम्युनिकेशन मच। स्किल हमारा ये होता है कि मतलब हाँ। वहाँ नीचे कम्युनिकेशन स्किल्स ये बोला जाता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है सर। कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, मदर टंग अच्छी होनी चाहिए आपके, क्योंकि आपको जो ओके गाइड करना होता है, मतलब यहाँ सबको ओके नॉर्मली ये है कि 90% हिंदी लोगों को आती ही आती है, ठीक है। ओके तो हमें कन्विंस करना हिंदी में ज्यादा आना चाहिए। ओके, हिंदी हमारा वहां पे भी स्ट्रांग होना चाहिए कि हम कैसे कन्विंस कर रहे हैं, वो चीज ज्यादा देखी जाएगी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, कि कैसे हम अपने आइडिया को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं सामने वाले को, ये ज्यादा जी जी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के स्किल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक इंग्लिश समझ में आती है तो वो हमारे लिए जी। काफी है। ओके ओके, इसके अलावा कोई आप एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को?
जी सर, मतलब अगर आप कभी भी बायजूस का इंटरव्यू देते हैं, सबसे पहले तो ये आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है इसको बेटर करके जाइएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो आपका सर आई कांटेक्ट होता है इंटरव्यूअर से, जैसे कि सामने वाला अगर इंटरव्यू ले रहा है तो आप ऐसे ऐसे इधर उधर नहीं करें, आई कांटेक्ट ओके, जो होता है वो उसका उसे मतलब मेंटेन सामने करें। रखे रहें। ओके, और मतलब जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, क्योंकि सामने वाला इंटरव्यूअर जो होता है आपकी कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है। आप वो कुछ भी क्वेश्चन करे, अगर आपको नहीं भी आता आप उसको सॉरी बोल दीजिए कि सर ओके, आई डोंट नो, मतलब अब हमें नहीं आता, बट आप वहां रुकिएगा नहीं कि सर मुझे ओके, आता ही नहीं, अब मैं इसके अलावा क्या करूंगा। और वो सामने वाला ओके, आपको सर उस टाइम पे ये भी बोल सकता है कि अभी मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो आप ओके। वहां बिल्कुल होपलेस नहीं होइएगा, नर्वस बिल्कुल नहीं होइएगा। आप बोल दीजिएगा सर आप हमें दोबारा क्वेश्चन कीजिए, हमें दोबारा चांस दीजिए, मे बी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका हम रिप्लाई कर सके, ये मुझे नहीं आता हो और इसको ओके, मैं बाद में सर इसको देख लूंगा, मैं इसको पढ़ लूंगा। ये सारी चीजें वहां मतलब सर बहुत जरूरी होती है। ओके, ओके। तो मतलब आप कह रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंट रहना है पूरे इंटरव्यू के वक्त, अपने आंसर्स को कॉन्फिडेंटली देना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि नहीं आता और हम इसे आगे कवर अप कर लेंगे, आप हमसे अगले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये तो काफी अच्छी एडवाइस है हमारे व्यूअर्स के लिए। इसके अलावा मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, मोहम्मद नियाज, आपने अप्लाई कैसे किया था इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए, और क्या क्या प्रिपरेशन की थी इस इंटरव्यू से पहले? सर अप्लाई तो सर जो है मतलब गूगल पे जाके सर, वो तो आपने ही किया था। हाँ, ठीक है, बताए, मतलब आप बता आपने, सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा? हाँ जी सर, मतलब स्टार्टिंग तो आपसे हुई थी सर, मतलब आपका कांटेक्ट हमें मिला, मैंने आपसे मतलब कनेक्ट हुआ मैं, उसके बाद आपने अप्लाई वगैरह किया, फिर एचआर का कॉल आया था हमें, फिर हमारा ओके, पहला राउंड टेलीफोनिक राउंड हुआ, फिर उन्होंने हमें कांग्रेस बोला, फिर उसके बाद सेकंड राउंड हुआ, उसके बाद फाइनल राउंड हुआ सर। बट इन सब में सबसे ज्यादा रोल तो आप ही का था, क्योंकि अगर नाम आपसे मिले होता ना, मेरा इंटरव्यू होता ना, मेरा क्वालिफाई होता। और उसके ओके, बाद सर ओके, इन सब बीच में आपने हमें वेल ट्रेन किया था, हफ्ते 2 हफ्ते की जो हमारी ट्रेनिंग क्लास चली थी सर, ओके, मेरी सर मैक्सिमम ओके, 10 दिन की चली होगी। ठीक है। उसी बीच में तो सर मैंने उसके मतलब जो, उसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले व्यूअर्स को बता देता हूँ। गाइस, हम एक इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराते हैं जिसमें हम आपको इस पर्टिकुलर जॉब के लिए ट्रेन करते हैं, जिसमें हमने नियाज को भी ट्रेन किया था। जैसे नियाज ने जी अभी सर, बताया कि 10 डेज का उनका ट्रेनिंग चला था। 10 डेज में वो इतने अच्छे से हो गए थे कि वो इजीली इसको क्लियर कर पाए। तो नियाज, आप थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताइए कि कैसे आपको प्रॉफिट हुआ उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और किससे उस ट्रेनिंग प्रोग्राम ने आपको हेल्प किया है इस इंटरव्यू को क्लियर करने जी सर, मतलब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में सर जो आपने हमें क्वेश्चन बताए थे, मतलब जितने भी क्वेश्चन सर बताते हैं ना, वो सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस ये होता है कि सर उसको थोड़ा सा घुमाया जाता है। अब में? सर ओके, इंटरव्यू है तो जाहिर सी बात है सर, उसमें घूमना तो कंफर्म है। अब आप जो ओके, बताएंगे एज ए लाइक, आप तो एचआर तो हो नहीं सकते कि आपका एग्जैक्ट, वही क्वेश्चन है, बट सारे क्वेश्चन वही होते हैं, बस घुमाने का उनका तरीका होता है। जैसे अभी ओके, आपने ये हमें बता रखा था बायजूस प्रोफाइल वगैरह के बारे में, ठीक है। ओके, आपने बताया था बायजूस प्रोफाइल का और बायजूस क्या होता है, और ये नॉर्मल जो इंट्रो वगैरह आपने सब बताया था। जो 8-10 क्वेश्चन ओके, सर आप हमें बताए थे जिसके हम प्रैक्टिस करते हैं ना, सारी चीजें वही पूछी जाती हैं। और तीनों राउंड में सर मतलब इसमें लगभग जो सेम क्वेश्चन होता है तीनों राउंड में वही होता है। आपने जो हमें सेल्स के बारे में बताया था कि हमें एक्सेल पेन कीजिए, मतलब पेन सेल कीजिएगा, और मोबाइल फोन सर आपने मोबाइल के लिए बताया था, और एग्जैक्ट वही ओके, क्वेश्चन मेरे सामने। और ओके, उसके बाद जो आपने पैकेज के लिए बताया था कि जो हमारा कोर्स पैकेज है, सेम फाइनल राउंड का सर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमें कन्विंस करना होता है, वो ओके, पैकेज क्वेश्चन सर लास्ट वाला एकदम वही होता है, जिसपे हमें जज किया कि हम सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं नहीं। ये चीजें ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जो आपने हमें ट्रेन किया। ओके। थैंक यू नियाज। तो गाइस, आप भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर, वहां पे आप कॉल करके इसकी डिटेल को ले सकते हैं, और डिटेल। तो थैंक यू नियाज, ये हमें थैंक यू सारी सर। इतनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए, और अपने इस पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए कि कैसे आपने बायजूस में क्लियर किया। इससे क्या है, जब हम इसको यूट्यूब पर डालेंगे तो बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हेल्प मिलती है कि कैसे वो चीजों को हैंडल कर पाए, कैसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में जी उन्हें सर, पता चलता है और कैसे वो आंसर कर पाए। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच नियांश। थैंक सर। एक लास्ट एडवाइस की, लास्ट क्या एडवाइस देंगे आप हमारे व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स को? सर यही कि अगर मे भी सर अगर वो आपसे कनेक्ट होते हैं सर, उनका भले ही 8-10 दिन का सर टाइम लॉस होगा, अगर वो सर ऐसे रेगुलर करते रहेंगे तो सर 8-10 दिन नहीं हो पाएगा। अगर वो आपसे कनेक्ट होता है ना सर, इसका मैं अक्सर गारंटी मैं देता हूँ कि अगर आप जो 10 क्वेश्चन बताते हैं, अगर वो 10 दिन प्रैक्टिस करता है ना, 11वें दिन सर उसका सिलेक्शन होना कंफर्म है। क्योंकि सर मैंने बहुत सुना है कि बायजूस में लोग जाते हैं, पहला दूसरा राउंड क्लियर होता है, फाइनल में वो छट जाते हैं क्योंकि उन्हें फाइनल का वो टिप्स नहीं पता। बट आप सर सिर्फ पहले दिन क्वेश्चन लिखवाते हैं, बाकी दिन प्रैक्टिस होती है। यही चीज सामने वाले को चाहिए होता है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, उसके बाद जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है। सर क्वेश्चन तो कोई भी रट सकता है, बट हमें उसको सामने वाले को जो प्रेजेंट करना होता है ना, वो मैटर करता है। ये आपका इंटरव्यू में यही चीजें जो आपने हमें सर ट्रेनिंग दी थी, ये चीजें बहुत मैटर करती थी। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच नियाज।
आप हमारे साथ, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपके साथ होपफुली जब आपका जी सर। जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसका भी एक्सपीरियंस हम अपने साथ इस चैनल पर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। गाइस जैसा कि आपने देखा कि नियाज ने हमें कितने अच्छे तरीके से बताया कि उनके जो तीनों राउंड है वो कितने अच्छे से गए हैं। सारे हमने क्या किया है, इसमें सारे क्वेश्चन एक साथ कंबाइन किए हैं जिससे कि अच्छे तरीके से हम आपको एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि अगर आप अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं बाईजूस का तो ये बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है गाइस। इसी के साथ गाइस मेरा भी खुद भी 3 बार सिलेक्शन हुआ है बाईजूस में। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसमें मैंने और अच्छे से इन क्वेश्चंस को बताया है, समझाया है। आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। और मैंने अलग अलग उस पर सिखा बताया है कि फर्स्ट राउंड में क्या होने वाला है, सेकंड में क्या होने वाला है, थर्ड में क्या होने वाला है। गाइस ये तीनों राउंड ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए जिससे आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा गाइस। और गाइस मैं आपको मेन चीज एडवाइस करूंगा अगर आप बाईजूस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं गाइस, सबसे पहला कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप कुछ भी बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। दूसरा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, इतना अच्छे से आप बात करें कि बीच में डरे नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं आता उनको बोलिए सर नहीं पता, आई विल लर्न दिस, अगर ये चीज नहीं आती तो ऐसे हम आगे इम्प्रूव कर लेंगे। इस तरीके से आप उनसे बात करिए। इस पूरे इंटरव्यू में आपका एक तो कम्युनिकेशन देखा जाता है और दूसरा आपका कन्विंसिंग, आप किस तरीके से कन्विंस कर पा रहे हैं। इसी के अलावा गाइस इसका जो सैलरी पैकेज है वो हम सभी को पता है 10 LPA है। और आपको अप्लाई करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के भी, और जो वीडियो मैंने इस डाला है साथ में जिसका लिंक डाला उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक दूसरा लिंक मिल जाएगा आपको अप्लाई करने के लिए। तो गाइस आप दोनों वीडियो में जो लिंक है वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा गाइस। और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह जाता है आपके माइंड में तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, मैं डिटेल में आपको उसके बारे में बताऊंगा। कोई भी इश्यू आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है आप हमसे डिस्क्रिप्शन में पूछिए, हम आपको प्रॉपर एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे। और गाइस इसके अलावा भी फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है गाइस तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करिए गाइस। 100% सिलेक्शन रेट है हमारा। जितने भी लोग हमारे साथ ट्रेन होते हैं, जैसे कि आपने नियाज का भी देखा, उन्होंने हमसे ट्रेनिंग लिया था, सिर्फ 10 दिन में हमने उनका सिलेक्शन करवाया गाइस। तो मिनिमम हमें 1 वीक लगता है और मैक्सिमम 2 वीक्स हम किसी का भी सिलेक्शन करा सकते हैं बाईजूस में। तो गाइस हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि गाइस आपका आज का छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा माइनर इन्वेस्टमेंट आपकी जो लाइफ की स्टार्टिंग है, करियर स्टार्ट कर रहे हैं जब आप, आपका जो करियर स्टार्ट होगा वो 10 LPA से होगा गाइस, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर से आपको एक और बहुत ज्यादा धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने हर उस फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए जो कि एक बाईजूस में या फिर किसी और एडटेक कंपनी में जॉब को सर्च कर रहे हैं।